हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हम कर रहे हैं क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी बुक और उसमें 4 चैप्टर हमारा चल रहा है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। एक्सरसाइज 4.1 हम कर रहे हैं जिसमें हम 1 to 16 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। 17 क्वेश्चन से आज स्टार्ट करेंगे। तो 17 क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, देखो इसमें सारे है ना सेम स्टेप फॉलो करने हैं। अगर आपने पीछे मेरी वीडियो नहीं देखी है तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन से आप इसकी वीडियो देखना, तो आपको कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से समझ आएगा। देखो इसमें हम 3 स्टेप इसको फॉलो करते हैं। एक बार लेते हैं n इज इक्वल टू 1, फिर n इज इक्वल टू k, फिर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, इसको हमने Pn लेट कर लिया। अब हम लेंगे इसमें n इज इक्वल टू 1। ठीक है, जहाँ भी आपका n है ना वहाँ पर आपको क्या पुट करना है 1। ठीक है, तो 1 पुट करो भाई। तो देखना यहाँ आपने जब 1 पुट किया 2 इंटू में 1 प्लस में 1, 2 इंटू में 1 प्लस में 3, दूसरी साइड 1 अपॉन में 3, 2 इंटू में 1 प्लस में 3। ठीक है, सोल्व करो इसको। तो 1 अपॉन में 2 1 जा 2 प्लस में 1 3। ठीक है, 2 1 जा 2 प्लस में 3, 3 और 3 6, 3 और 3 कितना हो जाएगा भाई, 3 3 जा, देखो 3 प्लस में 3, 3 और 3 6 इक्वल टू, एक सेकेंड भाई, 2 1 जा 2 प्लस में 3, 2 और 3 5, 5 हो गई। ठीक है, इधर देखो 2 1 जा 2 प्लस में 3, तो ये कितना होगा 5, 15 और 15। ठीक है, क्या आया P1 इज ट्रू। नेक्स्ट हम क्या लेंगे 4 n इज इक्वल टू k, देन n इज इक्वल टू k लेंगे। तो देखना जहाँ भी आपका n है ना वहाँ पर k डाल दो। ठीक है, वहाँ पर क्या लिख देंगे उसकी जगह k प्लस 1 अपॉन 7 इंटू 9, प्लस में जहाँ भी आपका n है k पुट करना है उसकी जगह क्या रखना है k, 2k प्लस में 3 इक्वल टू k अपॉन में 3 इंटू में 2k प्लस में 3। ठीक है, ये आया समझ। अब हम इसको हमेशा क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि अज्यूम दैट pk इज ट्रू, pk इज ट्रू। ठीक है भाई, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा p इज इक्वल टू k प्लस 1 हम लेते हैं, n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो pk प्लस 1 देखो p इज इक्वल टू k प्लस 1 क्या होगा हमारा, जहाँ भी आपका n है उसकी जगह k प्लस 1 रखो, जहाँ भी आपका n है उसकी जगह आपको k प्लस 1 रखना है। ठीक है, तो 1 अपॉन में 2 इंटू में k प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, दूसरी ब्रैकेट में k प्लस में 1 प्लस में 3 इक्वल टू, ये है आपका k अपॉन में 3, 2k प्लस में 1 और प्लस में 3। ठीक है, देखो अब क्या करना है, p इंटू के प्लस में 1 इक्वल टू 1 अपॉन में 3 इंटू में 5 प्लस में 1 अपॉन में 5 इंटू में 7 प्लस 1 अपॉन में 7 इंटू में 9 एंड सो ऑन प्लस। इससे पहले कौन सी टर्म आती है, ये वाली, जो ये वाली टर्म है ना, इससे पहले ये वाली टर्म लिखेंगे। ठीक है, तो लिखो 1 अपॉन में 2k प्लस में 1, 2k प्लस में 3। ठीक है, इक्वल टू प्लस ये वाली टर्म लिखेंगे प्लस 1 अपॉन में 2k प्लस में 2, तो 2k प्लस में 2 प्लस 1 3। इसको सोल्व करो, 2k प्लस 2 तो ये क्या हो जाएगा 2 और 3 5 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा k अपॉन में, देखो इसको सोल्व करो आप, इसको सोल्व करो तो ये आ जाएगा आपका 3 इंटू में 2k, 2 प्लस में 3 क्या हो जाएगा
प्लस में 3 क्या हो जाएगा भाई 5। ठीक है, क्या हो जाएगा 5। अब देखो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड हमें प्रूव करना है। राइट हैंड साइड हम ये प्रूव करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो इसमें हम क्या कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ पी के। क्यों, देखो जो आपका ये दिया हुआ है ना इतना पोर्शन, ये ध्यान से देखो तो ये पी के की वैल्यू क्या आ रही है, के अपॉन में 3 इंटू में 2 के प्लस में 3। तो इतने की वैल्यू, ये जो इतने की वैल्यू है इसकी वैल्यू हम ये रखेंगे पी के वाली, के अपॉन में 3 इंटू में 2 के प्लस में 3। ठीक है, के अपॉन में 3 इंटू में 2 के प्लस में 3 और फिर उसके बाद लिखेंगे ये 2 के प्लस में 3 और 2 के प्लस में 5। ठीक है, ये लिखा। अब इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लो। 3 इंटू में 2 के प्लस में 3, 2 के प्लस में 5। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या आएगा, ये वाला हटा दो, इसमें ये हट जाएगा, ये आएगा ना, तो के इंटू में 2 के प्लस में 5 और प्लस में 3। ठीक है, अब इसको सोल्व करो तो ये आ जाएगा 2 के स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 5 के प्लस में 3 अपॉन में 3 इंटू में 2 के प्लस में 3 और 2 के प्लस में 5। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको, इसके ना मिडिल टर्म तोड़ लो, इस वाले की मिडिल टर्म तोड़ो। तो 2 के स्क्वायर प्लस में 3 के प्लस में 2 के प्लस में 3 अपॉन में 3 इंटू में 2 के प्लस 3, 2 के प्लस में 5। जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, के प्लस में 1 और 2 के प्लस में 3। ठीक है, अपॉन में 3 इंटू में 2 के प्लस में 3 और 2 के प्लस में 5। ध्यान से देखो ये कट रहे हैं, तो क्या बचा, के प्लस में 1 अपॉन 3 इंटू में 2 के प्लस में 5। अगर आप ध्यान से देखो तो ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, तो आपको इसको लिखना है कि पी के प्लस में 1 इज ट्रू वैन एवर पी के इज ट्रू, पी के इज ट्रू। ठीक है भाई, उसके बाद बाय पी एम आई, बाय प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, पी एन इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 इज डन। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है 1 प्लस 2 प्लस में 3 प्लस में प्लस n और ये दिया है 1/8, n इज लेस देन 1/8 2n प्लस में 1 की पावर 2। देखो हमने इसको लेट कर लिया pn। ठीक है, क्या लेट कर लिया हमने इसे, pn। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है ना सब आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन इसी के बाद वाले से पूछे जाते हैं मोस्टली। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें हम फिर वो स्टेप, ये जो स्टेप है ना n इज इक्वल टू 1 k और k प्लस 1 ये सब में फॉलो होंगे। ठीक है, तो 1 देन क्या होगा आपका, तो यहाँ से देखो यहाँ 1 रखो, 1 इज लेस देन 1 अपॉन में 8 2 इंटू में 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो ये क्या आया 1 अपॉन में 8 और ये 3 का स्क्वायर। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो 9/8। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना भाई, दैट मीन्स ये ट्रू है, क्योंकि भाई ये आपका 1 से बड़ा ही होगा ना, तो ये 1 से बड़ा होगा और देखो इसने ये चीज़ बिल्कुल सही कही है, तो दैट मीन्स P1 इज ट्रू। ठीक है, अगर ये ट्रू है तो हमें क्या लेना है, फिर हमें लेना है पी के फॉर n इज इक्वल टू के। देन जहाँ भी आपका n है आपको k रखना है। ठीक है भाई, क्या रखना है, k अपॉन 8 2k प्लस में 1 का होल स्क्वायर। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको हमने लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भाई, अब देखो अब हम इसको क्या अज्यूम करते हैं हमेशा,
अज्यूम करते कि अज्यूम दैट पी के इज ट्रू, ये लिखते हैं हम हमेशा। उसके बाद में फिर हम क्या लेते हैं, एन इज इक्वल टू के प्लस में 1, ठीक है। देन जहाँ भी आपका एन है वहाँ पर क्या रखना है, के प्लस 1। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस में यहाँ आएगा के प्लस में 1 इज इक्वल टू 1/8 2 इंटू में के प्लस में 1 प्लस में 1 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको सोल्व करो तो ये क्या आएगा आपका, p इंटू में k प्लस में 1 इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस में 3 प्लस में, अब देखो इससे पहले हम कौन सी टर्म लिखते हैं, ये वाली लिखते हैं ना। इससे पहले हम कौन सी टर्म लिखते हैं, ये वाली लिखते हैं ना। तो देखो इससे पहले ये वाली टर्म लिखो, k प्लस में 1 और ये क्या दिया हुआ है 1/8। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 2k प्लस में 2, तो 2 और प्लस 1 3 हो जाएगा, तो 2k प्लस 3 इसका होल स्क्वायर। इसे मानो इक्वेशन नंबर 2। अब करना क्या है क्वेश्चन में, जो आपकी इक्वेशन 1 दी है ना, अब हम ये लेंगे, इक्वेशन 1 लेके चलेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 लेके चलेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 थी हमारे पास पी के इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस में 3 एंड सो ऑन प्लस में के, और ये था इधर क्या था भाई 1/8 2k प्लस में 1 का होल स्क्वायर, ये था। अब देखो अगर मैं दोनों साइड इसमें k प्लस 1 कर दूं, है ना, तो देखो हम इसमें क्या लिखेंगे, व्हेन वी एडेड k प्लस 1 ऑन बोथ साइड, ठीक है। देन जब हम दोनों साइड k प्लस 1 ऐड करेंगे तो देखना क्या होगा, ये होगा आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन k प्लस में k प्लस 1, और इधर ये होगा 1/8 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट में k प्लस 1, ठीक है। दोनों साइड हमने क्या कर दिया, k प्लस 1 ऐड कर दिया। अब देखो इस वाले को है ना, इस वाले को हम क्या लेट कर रहे हैं, इस वाले पोर्शन को हमने लेट कर लिया p, ठीक है। और इस वाले पोर्शन को मैंने लेट कर लिया, क्या लेट किया भाई, r, ठीक है। और जो आपका ये वाला पोर्शन था ना, ये वाला है ना, इसको मैंने लेट कर लिया q, ठीक है। क्या लेट किया इसको मैंने, q, ठीक है। ये क्या है हमारा q। अब देखो ये वाला पोर्शन तो हम पहले लेट कर चुके ना, क्या लेट किया है p, पीछे देखो ये हमने p तो लेट किया है ना, ये p हो गया, ये r हो गया, वो q हो गया, ठीक है। अब हम पहले r को लेते हैं, ठीक है। r क्या दिया हुआ है हमारे पास 1/8 2k प्लस में 1 का स्क्वायर k प्लस में 1। देखो एक चीज़ ध्यान से देखना, इसमें और इसमें ये चीज़ सेम है। अगर ये सेम है तो दैट मीन्स q और r, अगर हमारा q और अगर r अगर इक्वल आ जाता है तो दैट मीन्स ये क्या है, ट्रू है। तो हमें क्या निकालना है, q और r दोनों इक्वल आने चाहिए, ठीक है। तो हम पहले r को सोल्व कर रहे हैं, देखो तो r इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर खोल दो 1/8, इसका स्क्वायर खोलो 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 4k इंटू में k प्लस में 1, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या आएगा, r इज इक्वल टू आएगा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 4, भाई ये प्लस था, प्लस किया था ना हमने, इसमें प्लस नहीं लगाया हमने, प्लस था ये। अगर ये प्लस था ना तो फिर एलसीएम लेंगे, तो ये तो सेम रहेगा 4k स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 4k प्लस में 8 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8k प्लस में 8 अपॉन में 8। ये चीज़ समझ आई। हमने यहाँ पर है ना प्लेस ये प्लस का सिंबल लगाना भूल गए थे, क्योंकि ऐड किया था ना हमने दोनों साइड में k प्लस 1, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करोगे तो देखना क्या आएगा, ये आएगा 4k स्क्वायर, इसको करो 8 प्लस 4 12, 8 प्लस 1 9 अपॉन में 8। अब ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखो
तो ये 2k प्लस में 3 का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है, अपॉन में 8, ठीक है। जब आप इसको खोलोगे ना तो ये चीज़ ये ही बनेगी सेम। तो देखना यहाँ से क्या आया 1/8 2k प्लस में 3 का होल स्क्वायर। अगर आप ये देखो ये वाली चीज़ ये किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। ये क्या माना था हमने, क्यू, क्यू और आर दोनों बराबर है ना भाई, बराबर है ना, क्योंकि देखो अभी मैंने क्या बताया था, अगर दोनों में p इक्वल है तो दैट मीन्स क्यू और r अगर हमारे बराबर आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं क्या कि pk + 1 इज ट्रू, है ना। तो अब इसमें आपको क्या लिखना है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो देखना ये क्या आया, pk प्लस में 1 इज इक्वल टू 1 + 2 प्लस में 3 एंड सो ऑन, k प्लस में k प्लस में 1 और ये लेस देन 1/8 ग्रेटर देन 1/8 2k + 3 स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हैंस p इंटू में k + 1 इज ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू, pk इज ट्रू, ठीक है। और वही सेम मेथड फिर बाय PMI सेम लाइन Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, देखो आपका n इंटू में n प्लस में 1 n प्लस में 5, ठीक है। और इसने कहा है कि इज अ मल्टीपल ऑफ 3, इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या है भाई, 3 के टेबल में आना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। इसको हम Pn मान लेते हैं, ठीक है, Pn हमने इसको लेट कर लिया। और देखो हम इसको क्या लिखते हैं, अब हम इसको ना मल्टीपल ऑफ 3 की जगह यहाँ पर 3m, m क्या है यहाँ पर एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर को शो करेगा। तो देखना मैंने इसको क्या लिखा कि Pn इज इक्वल टू n प्लस में 1 n प्लस में 5 इज इक्वल टू 3m। यहाँ पर m n p q जो भी आपको मानना है वॉट एवर आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे कि वेयर m इज एनी नेचुरल नंबर, ये क्या है, कोई एक नेचुरल नंबर है, ठीक है भाई, नेचुरल नंबर। अब हम क्या करते हैं, 1 के लिए लेते हैं, तो 1 के लिए लो P1 इज इक्वल टू 1 इंटू में 1 प्लस में 1 1 प्लस में 5 इज इक्वल टू 3m। देखो ये कितना आया 2 इंटू में 6 इज इक्वल टू 3m। अगर आप ध्यान से देखो 12 इज इक्वल टू 3m। तो देखो ये भी किसका मल्टीपल है 3 का, ये भी किसका है 3 का। देखो 12 को आप 3 × 4 लिख सकते हो ना, तो ये किसका मल्टीपल है 3 का मल्टीपल है ना, तो दैट मीन्स आपका यहाँ पर m क्या आ गया 4, ठीक है, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। ये क्या है भाई, एक नेचुरल नंबर ही तो है। तो P1 हमारा क्या हो गया ट्रू। 4 हम लेते हैं, नेक्स्ट हम लेते हैं 4n इज इक्वल टू k, देन पी के क्या हो जाएगा आपका पी के इज इक्वल टू के इंटू में के प्लस में 1 और के प्लस में 5 इज इक्वल टू 3m। ये हमने मान ली इक्वेशन 1। और हम इसको हमेशा अज्यूम करते हैं कि अज्यूम दैट पी के इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा 4n इज इक्वल टू के प्लस 1, देन तो जहाँ भी हमारा n है ना उसकी जगह हम रखेंगे k प्लस 1, k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1 और k प्लस 1 प्लस में 5, ठीक है, रखा। और यहाँ पर जो देखो हमने m रखा है ना, यहाँ पर आप कोई भी कांस्टेंट ले लो। देखो सेम रखोगे ना तो फिर आगे है ना समझने में आपको प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर कोई भी यानी कांस्टेंट दूसरा ले लो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया d, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करना, तो p k प्लस में 1 इज इक्वल टू k प्लस में 1 k प्लस में 2 और k प्लस में 6, ये हो गया इज इक्वल टू 3d। ये आपने क्या लिया इक्वेशन नंबर 2। आप यहाँ पर लिख देना वेयर d बिलोंग्स टू n, ये क्या है किससे बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से, ठीक है। अब इक्वेशन 1 से देखो हम इसको सोल्व करते हैं पहले इसको, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1
फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या करेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे। देखो इसको सोल्व करो, k इंटू में k प्लस में 1 k प्लस में 5 इज इक्वल टू 3m। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करो, इसको मल्टीप्लाई करो, k स्क्वेयर प्लस में k प्लस में 5 इक्वल टू 3m। इसको फिर मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा k क्यूब प्लस में 5k स्क्वेयर प्लस में k स्क्वेयर प्लस में 5k इज इक्वल टू 3m। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो k क्यूब ये कितना हो जाएगा 6k स्क्वेयर प्लस में 5k इज इक्वल टू 3m। इसको रखो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आप आओ इक्वेशन नंबर 2 लो, फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर आप ध्यान से देखो ये वाली साइड हम ले रहे हैं। ठीक है, टेक लेफ्ट हैंड साइड, हमें इसकी क्या लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड। हम ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लो, k प्लस में 1 k प्लस में 2 और k प्लस में 6। इसको सोल्व करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, k स्क्वेयर प्लस में 2k प्लस में k प्लस में 2 इंटू में k प्लस में 6। अब इसको मल्टीप्लाई करो और सोल्व करो, मल्टीप्लाई करो इसकी तो k की पावर 3 प्लस में 2k स्क्वेयर प्लस में k स्क्वेयर प्लस में 2k प्लस में 6k स्क्वेयर प्लस में 6 2 जा 12 k प्लस में 6k प्लस में 12। अब आप इसको सोल्व करो, ये आएगा k की पावर 3 प्लस में 6 8 और 9। ठीक है, ये क्या हो गया 9k स्क्वेयर प्लस में ये हो जाएगा आपका 18 20। ठीक है, प्लस में 12। अब देखो इसको आप लिखो k की पावर, देखो आप है ना इसको ऐसे ना लिख के ना इसको दूसरे तरीके से अरेंज करो। देखो आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो आप इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो, प्लस में 6k स्क्वेयर प्लस में 5k। ऐसा मैं क्यों बना रही हूँ, ताकि है ना ये इसके बराबर आ जाए, ये वाली वैल्यू बना रही है मैंने। ठीक है, प्लस में अब देखो ये वैल्यू बनाने के बाद क्या बचा, k क्यूब तो कंप्लीट हो गया, ये 6 मैंने यहाँ पर ले लिया, कितना बचा 3। ठीक है, प्लस में 5 मैंने यहाँ ले लिया, कितना बचा 15। ठीक है, प्लस में 12। अब ये वाली चीज़ देखो, ये वाली चीज़ किसके बराबर है 3m के बराबर। किसके बराबर है 3m, है ना, किसके बराबर है भाई ये 3m के बराबर है ना। तो हम देखना यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, पुट द, या सीधा लिखो फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, उसके बाद में इक्वेशन 3 ये है ना, ये देखो ये वाली इक्वेशन 3 की जो वैल्यू है ना यहाँ रख देंगे। उसके बाद देखो क्या हो जाएगा 3m प्लस में 3k स्क्वेयर प्लस में 15k प्लस में 12। अगर इसमें से मैं 3 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा m प्लस में k स्क्वेयर प्लस में 5k प्लस में 4। ठीक है, अब ये वैल्यू है ना आप इक्वेशन 2 में रखो, इक्वेशन 2 में यहाँ पर। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। देन ये वैल्यू कहाँ रखोगे इक्वेशन 2 में, तो देखना इसकी जगह। ठीक है, तो देखना क्या आया 3d इक्वल 3 इंटू में m प्लस में k स्क्वेयर प्लस में 5k प्लस में 4। ठीक है, समझ आया। ठीक है, अब यहाँ से देखो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, क्या हो गया 3 से 3 कैंसिल। तो आप यहाँ लिखना वेयर d इक्वल टू m प्लस में, क्योंकि ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, k स्क्वेयर प्लस में 5k प्लस में 4 m बिलोंग्स टू n एंड d बिलोंग्स टू n एंड k बिलोंग्स टू n। ठीक है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, देखो करना क्या था आपको, देखो m k और आपका d ये सब क्या है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं ना, तो हमने यही तो देखो ये क्या था नेचुरल नंबर से था, और ये किसके मल्टीपल है 3 के मल्टीपल है ना। देखो ये भी 3 का मल्टीपल है
और ये भी 3 का मल्टीपल है। भाई मल्टीपल है ना, ये भी 3 का, ये भी 3 का। जब ये दोनों 3 के मल्टीपल हैं और इक्वल है तो दैट मीन्स आपका पी के प्लस 1 क्या होगा, इज ट्रू। ठीक है, वेन एवर पी के इज ट्रू। और लास्ट में वो लाइन भाई लिख लेना बाई पी एम आई वाली। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 19 हो गया डन। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया हुआ है, इसको पी एन मैंने लेट कर लिया। ये दिया है 10 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाई बाई 11। ठीक है, दैट मीन्स जो 11 से डिवाइड हो। ठीक है, तो लेट पी एन इज इक्वल टू, जो भी यहाँ पर दिया जाए ना आपको 11 3 2 4 उसी को इक्वल रखना है। ठीक है, तो देखना प्लस 1 इक्वल टू, मैंने यहाँ पर m ले लिया कोई भी कांस्टेंट। समझ आया? आपको सारे क्वेश्चन नंबर 19 से लेके आगे 24 तक जो भी होंगे ना सब इसी बेस पर होंगे। ठीक है, क्या ले लिया, किससे बिलोंग कर रहे हैं, m से। तो देखो p1 निकालो, 2 की पावर 1 माइनस में 1 प्लस में 1 11 m। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो ये 0 हो जाएगा, किसी की पावर 0। देखो ये 2 माइनस में 1, अच्छा 2 माइनस में 1 है, 2 में से 1 गया तो 1, 10 की पावर 1 कितना हो गया, 10 प्लस 1। तो यहाँ पर 11 इज इक्वल टू 11 m हो गया ना। तो देखो ये दोनों क्या है, डिविजिबल बाई 11 है, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, ट्रू। तो P1 इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या लेते हैं, n इज इक्वल टू k। n इज इक्वल टू k, देन जब हम n इज इक्वल टू k लेते हैं ना तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, जहां भी आपका n है ना वहां पर क्या रख देंगे, k। 10 2 की पावर k माइनस में 1 प्लस में 1। ठीक है, इक्वल टू 11 m। ये मैंने मानी इक्वेशन 1। और इसको हमेशा अज्यूम करते हैं, क्या अज्यूम करते हैं कि अज्यूम दैट pk इज ट्रू। pk इज ट्रू, हम हमेशा इसे अज्यूम करते हैं ना कि भाई क्या है ये, कि ट्रू है। ठीक है, अब देखो 4 n इज इक्वल टू k प्लस 1। देन अब हम क्या लेंगे, n की जगह k प्लस 1। तो देखना pk प्लस 1 इज इक्वल टू 10 की पावर 2 इंटू k प्लस में 1 माइनस 1 प्लस 1 11। यहाँ पर मैंने माना 11d। ठीक है, वेयर d इज बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर से। यहाँ पे m बिलोंग कर रहा था n से, यहाँ पर d बिलोंग कर रहा है n से। इसको आप सोल्व करो, k प्लस में 1 इज इक्वल टू 10, 2 प्लस में 2k प्लस में 2, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, तो 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 11d। और ये हो गया हमारे इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इसमें ना लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, देन ये क्या आया, देखो 10 की पावर 2k प्लस 1 प्लस 1, ये हमने लेके चले। ठीक है, अब देखना इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकती हूँ। मैं देखो पावर तभी ऐड होती है ना जब बेस सेम हो। तो 10 की पावर 2k इंटू में 10 प्लस में 1, इसको ब्रेक कर लिया, इसको ब्रेक कर लिया ऐसे। ठीक है, अगर इसकी पावर 1 है तो ये दोबारा से ऐड होके इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 10। देन तो क्या होगा, देखो 10 बाई 10 इसकी पावर 2k इंटू में 10 इंटू में 10। ठीक है, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ना, प्लस में 1, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ना भाई। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, 10 2k। अब देखो अगर इस पावर को मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो माइनस हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा ये ऊपर माइनस, तो -1। अब समझ आया कैसे आया ये, -1। उसके बाद में अब जो ये इंटू में था ना, ये क्या हो जाएगा 10 इंटू में 10 प्लस में 1। देखो
जब ये नीचे से ऊपर गया है ना तो ये माइनस हुआ है, समझ आया? ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया यहाँ पर 10⁻²k-1 और ये क्या हो गया 100 प्लस में 1। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर ये लिख ही देती हूँ, इजी हो जाएगा समझ में। ठीक है, तो ये क्या हुआ 10⁻²k-1। ठीक है, अब देखो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि ताकि ये 11 का मल्टीपल बन जाए। ठीक है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1, देन जब ऐड और सब्ट्रैक्ट किया हमने 1 तो देखना 10⁻k-1, इसमें +1 किया और -1 किया, इसमें +1 किया -1 किया, इनटू में 100 प्लस में 1। देखो अब 2k 10 2k -1 प्लस 1। ठीक है, ये चीज़ हमने रखी यहाँ पर क्योंकि ये चीज़ दिखाने के लिए। ठीक है, अब देखो इनटू में 100, अब देखो 100 इससे मल्टीप्लाई होगा ना और -100 प्लस में 1। समझ आई ये चीज़? ये ना 100 प्लस 1 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो इसके साथ लिख दिया और माइनस में फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब देखो नाउ इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से देखो ये वाली चीज़ किसके बराबर आ रही है 11m के बराबर आ रही है ना। तो देखो ये वाली चीज़ किसके बराबर आ रही है भाई 11m के, तो इसकी जगह जो ये है ना ये इसकी जगह हम क्या रखेंगे 11m। ठीक है, तो 11m इंटू में क्या बचा 100। ठीक है, माइनस में क्या बचेगा आपका, ये आपका बचेगा माइनस में 99। ठीक है, माइनस में 99। इसकी जगह हमने 11m रखा इंटू में 100 और 100 में से 1 ये गया तो माइनस का 99। ठीक है, अब इसमें से आप 11 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 100m माइनस में 9 ये बचेगा ना। ठीक है, अब क्या करना है इसको पुट कर दो, कहाँ पुट करोगे इसकी जगह। ठीक है, इक्वेशन 3 आई, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, देन अब देखो ये वाली चीज़ है ना कंपेयर करो, तो 11d इज इक्वल टू 11 100m माइनस में 9। अब दोनों क्या है डिविजिबल बाई 11 है ना, तो यहाँ पर आप लिखना वेयर d इज इक्वल टू 100m माइनस में n। ठीक है, क्योंकि ये देखो ये सेम ही हट जाएगा तो d का ये आ जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा 4m बिलोंग्स टू n d बिलोंग्स टू n। ठीक है, और लास्ट में फिर वही, इसलिए p इंटू में k प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू, और लास्ट में वो लाइन अपने आप लिख लेना भाई। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में इसने लिखा है आपको x की पावर 2n माइनस में y की पावर 2n इज डिविजिबल बाई x प्लस में y। ठीक है, इसको देखो कैसे करोगे x प्लस में y, तो देखो इसको लेट कर लेना, इसको लेट किया हमने pn, ये क्या हो जाएगा x की पावर 2n माइनस में y की पावर 2n इज इक्वल टू डिविजिबल बाई एक्स वाई है ना, तो एक्स वाई इंटू में m। ठीक है, इंटू में m, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे वेयर m इज सम एल्जेब्रिक इक्वेशन। ठीक है,
सम एल्जेब्रिक इक्वेशन, एक्सप्रेशन लिखो इसको, ठीक है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखो इसको हम लेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1, देन P1 क्या होगा आपका एक्स स्क्वेयर माइनस में वाई स्क्वेयर, क्योंकि इसकी जगह भी 1 आ जाएगा, इसकी जगह 1, तो ये ऐसे आएगा इक्वल टू एक्स प्लस में वाई एम। देखो ये डिविजिबल बाई होगा ना इसका एम का, भाई इसका आप फॉर्मूला तोड़ लो, एक्स माइनस में वाई और एक्स प्लस में वाई, है ना, लिख सकते हो ना ऐसे। अब देखो ये डिविजिबल है ना, है ना, तो दैट मीन्स क्या है, P1 इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट देखो फॉर n इज इक्वल टू के, देन n इज इक्वल टू के, देखो n इज इक्वल टू के लो, जहाँ भी आपका n है ना वहाँ पर क्या रखना है k, वहाँ पर क्या रखना है भाई k। तो देखो x की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k, ठीक है, इक्वल टू x प्लस में वाई एम, ये हमने मानी इक्वेशन 1। और इसको हम हमेशा अज्यूम करते हैं कि अज्यूम दैट pk इज ट्रू, ठीक है, pk इज ट्रू। उसके बाद फिर हम क्या लेते हैं n इज इक्वल टू के प्लस में 1, देन जहाँ भी आपका k है, सॉरी जहाँ भी आपका n है उसकी जगह क्या रखना है k प्लस 1, तो x की पावर 2 इंटू में k प्लस में 1, उसके बाद माइनस में y 2 की पावर k प्लस में 1 इज इक्वल टू x प्लस में y d, ठीक है। और डाई ये जो आपका d है ना किससे बिलोंग करेगा, सेम वही यही वाला, d इज सम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो आप इसको सोल्व कर लो, तो p k प्लस में 1 क्या आएगा, x की पावर 2k प्लस 2, है ना, 2k प्लस 2, y की पावर 2k प्लस 2 इक्वल टू x प्लस में y इंटू में d, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक समझ आया। अब हम क्या लेंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ली है इसकी ये वाली x की पावर 2k प्लस में 2, और ये ली हमने माइनस वाई 2k प्लस 2, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ x की पावर 2k इंटू में x की पावर 2, लिख सकती हूँ ना ऐसे, माइनस में y की पावर 2k इंटू में y की पावर स्क्वेयर, y स्क्वेयर, ठीक है। अब इसमें दोनों में से अगर मैं y की पावर 2k अगर मैं प्लस माइनस कर दूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो आप ये चीज़ चाहिए ना मैं, तो देखना ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बाई y की पावर 2k, देन, ठीक है, देन जब आप 2 की पावर k ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखना x की पावर 2k, ठीक है, प्लस में y की पावर 2k, ठीक है, माइनस y की पावर 2k यहाँ पर किया, इनटू में x की पावर 2, और ये हो गया माइनस y की पावर 2k इंटू में y स्क्वेयर, ठीक है। अब देखो अगर आप ध्यान से देखो तो x की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k, x की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k क्या है आपका x प्लस में वाई एम, ये आप यहाँ रख दो, ठीक है। देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ x की पावर 2k माइनस में y की पावर 2k किसके बराबर दी हुई है, x प्लस में y इंटू में m, ये दिया हुआ है ना, तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। देन तो क्या हो जाएगा x प्लस में y, ठीक है, क्या हो जाएगा भैया x प्लस में y इंटू में m प्लस में y की पावर 2k, ठीक है, और इस सारे के साथ में क्या था x की पावर 2, और क्या था ये था माइनस y की पावर 2k इंटू में y स्क्वेयर, ये था, ठीक है। अब यहाँ से देखो x प्लस में y इंटू में m, ठीक है, अभी एक्स स्क्वेयर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो ये क्या हो जाएगा
प्लस में y की पावर 2k इंटू में एक्स स्क्वेयर माइनस में y की पावर 2k इंटू में y स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो x प्लस में y इंटू में m एक्स स्क्वेयर प्लस में y की पावर 2k, ठीक है, इंटू में इसमें से y की पावर 2k कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और इसे आप क्या लिख सकते हो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो x प्लस में y m एक्स स्क्वेयर प्लस में y की पावर 2k इंटू में x प्लस में y x माइनस में y। अब x प्लस वाई आप कॉमन ले लो, ठीक है, दोनों में से x प्लस वाई कॉमन आ गया तो क्या बचा m x की पावर 2 प्लस y की पावर 2k इंटू में x माइनस में y इंटू में x माइनस में y। ठीक है, और इसको किसके बराबर रख दोगे x प्लस में y इज इक्वल टू डी, x प्लस में y इज इक्वल टू डी। ठीक है, ये क्या आई आपकी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 आई। तो देखना, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 देन, तो इसको कंपेयर कर दो d से। देखो ये क्या था x प्लस में y इंटू में d इक्वल टू एक्स प्लस में y, ठीक है, इंटू में m एक्स स्क्वेयर प्लस में y 2 की पावर k इंटू में x माइनस में y। ठीक है, तो देखो ये डिविजिबल है ना x प्लस वाई का, अगर ये डिविजिबल है तो दैट मीन्स d क्या हो जाएगा, वेयर d। आपको एक्चुअल में देखो हर क्वेश्चन में करना क्या है ना, जिसका भी डिविजिबल हो ना उसी की फॉर्म में लाना है। जैसे 11 का था तो 11 की फॉर्म में लाना है, बाद में चाहे कुछ भी हो, ठीक है, 11 की फॉर्म में लाना है। ऐसे ही इस क्वेश्चन में x प्लस वाई है ना, तो इसको भी x प्लस वाई की फॉर्म में लाना है, बाद में चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो फिर उसको क्या लिखना है कि m इज इक्वल, ये क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू, ये हट जाएगा है ना, ये क्या बचेगा m एक्स स्क्वेयर प्लस में y की पावर 2k इंटू में x माइनस में y। और आपको यहाँ पर लिखना है फॉर m b एनी algebraic एक्सप्रेशन। ठीक है भाई, ठीक है, और आपको क्या लिखना है, डी भी क्या था आपका algebraic, तो इसके साथ में लिख लो m एंड d बोथ हर क्या है algebraic इक्वेशन है। अगर ये algebraic इक्वेशन है तो दैट मीन्स आपका क्या हो गया p इंटू में k प्लस 1 इज ट्रू। ये क्या हो गया ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू, और लास्ट में आपको क्या लिखना है बाई pmi pn इज ट्रू। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना आपको क्या करना है, देखो ये 3 का वो था ना मल्टीपल, तो इसको 3 की फॉर्म में लाना था, 3 की फॉर्म में ला के क्या कर दो कंपेयर कर दो। अब 3 को छोड़ दो, बाकी d इक्वल टू जो भी बचा उसको लिख दो। सेम ऐसे ही हमने इसमें नेक्स्ट में क्या किया, 11 की फॉर्म में लेके आए इसको, है ना, 11 को छोड़ दो, इसको इससे कंपेयर कर दो, है ना, और फिर उसको क्या लिखना है p इंटू में k प्लस 1 इज ट्रू। सेम ऐसे ही x प्लस वाई की फॉर्म में लेके आना था, x प्लस वाई की फॉर्म में हम इसको लेके आए। ठीक है, तो ये से d से इसको कंपेयर कर दिया, और हमने यहाँ पर क्या लिख दिया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर ये इक्वल है तो दैट मीन्स p k प्लस 1 इज ट्रू। समझ आ गया, सारे क्वेश्चन इसके ऐसे ही होंगे, इससे आगे करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।